हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 मैथ 6.3, क्योंकि हमने 6.2 तक कर लिया था तो आज 6.3 करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने बताया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आइए करते हैं 6.3 का। ठीक है, 6.3 शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.3। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें बताना है कि कौन कौन से सिमिलर हैं और सिमिलर के लिए कसौटी लिखना है। तो पहला तो देखिए सारे एंगल जो है इसका बराबर है, तो पहला ए दो ही एंगल से हो जाता है, हालांकि ये तीनों हैं तो ये क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल की लिखना पड़ेगा जी। फर्स्ट वाला में ऐसा है ए बी सी। ए है वो आपका 60 डिग्री है, ए 80 डिग्री है और ए 40 डिग्री है ना। और अगर हम पी क्यू आर की बात करें तो जो पी है वो 60 डिग्री है, ए 80 डिग्री है और ए 40 डिग्री है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें देख सकते हैं आप तीनों एंगल बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इसलिए ये जो संगत कोण बराबर है, इसलिए ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होंगे, ये सिमिलर का साइन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ए बी सी, ये 2 है 3 है, ये 2.5 है। और अगर हम बात करें इसकी पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। तो देखिए इसको अगर चेक करते हैं तो ए बी अपॉन क्यू आर कितना है 2/4। अगर हम बात करें ए सी अपॉन पी क्यू तो ये भी कितना है 3/6 है। और अगर हम बात करें बी सी अपॉन पी आर तो ये कितना है 2.5/5 है। कट करके देखते हैं 1/2 और 1/2 है। देखिए सारे सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई ए से शेष है ना, ये इस इट मीन्स कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनल होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ए बी सी। ऐसे ए बी सी अगर लेते हैं तो ये सिमिलर है ट्रायंगल, 2 है तो 4 है, ये है तो 5 है, 3 है तो 6 है। तो आपका ऐसे होगा क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। ये ध्यान देना है, अगर इधर उधर रख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड ऐसा है एल एम पी डी ई एफ, ये है आपका 2.7, ये है 3 और ये कितना है शायद 2 है, ये 2 3 है, ये 2 है, ये 5 है, 6 है और ये 4 है, ये शायद 3 है। अब देखिए क्या कोई है बन रहा है नहीं, तो ये नहीं है, तो ये सिमिलर है ही नहीं, तो लिख देंगे एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, है ही नहीं। फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ है ऐसे है एम एन एल और ये जो है आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ये है 2.5, ये है 5, ये है 70 डिग्री,
ये है आपका 70 डिग्री, ये है 6, ये है 10, ठीक है। ओके, अब देखते हैं है कि नहीं। अब 2.5 इसमें कुछ लगता है क्वेश्चन में ही गलत दे रखा है ना। ऐसे है नहीं, क्योंकि ये 2.5 है, 5 2 जा 10 तो होगा, लेकिन 2.5 2 जा ए रेशियो में नहीं है ना। एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक बराबर है, लेकिन इसके जो साइड है वो जो एम एन अपॉन पी क्यू बराबर एम एल अपॉन क्यू आर नहीं है ना। रेशियो में नहीं है, साइड्स रेशियो में नहीं है, यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं है। और फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में है आपका ए बी सी। ये है 80 डिग्री, ये आपका 2.5 है, ये है आपका 3, और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी है 80 डिग्री, ये 5 है, 6 है। देखिए ये रेशियो में तो है 2.5 5 1/2, 3/6 1/2, रेशियो में तो है। बट अगर देखेंगे कि ये जो एंगल है, साइड एंगल साइड, ये होना चाहिए था, यहाँ पे साइड एंगल साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड साइड एंगल, तो इसीलिए रेशियो में नहीं, ये इनकी ये कोई भी क्राइटेरिया का फॉलो नहीं करता है सिमिलरिटी का, इसलिए ये नहीं होगा सिमिलर। एक और देखते हैं, डी ई एफ, और है आपका पी क्यू आर। ये है 70 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका 80 डिग्री, ये है एफ, ये है 80 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, ठीक है। ये जो है आपका 70 और 80, लेकिन ये दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 30, ये दोनों को करेंगे तो ये भी हो जाएगा 70। तो ये क्या हो गया, दो एंगल भी मिल रहा है, तो इसलिए बाई ए दो ही से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, There's no internet connection right now because you're in airplane mode. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये जो है नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है कि ऐसा दिया हुआ है कुछ, बी डी सी ए सी है, ये आपका बी डी है, ये 70 डिग्री है, और ये आपका 125 डिग्री है, ठीक है। और कहता है कि डी ओ सी फाइंड करें, एंगल डी ओ सी फाइंड करना है, और एंगल डी सी ओ फाइंड करना है, और आपका एंगल ओ ए बी फाइंड करना है, ओ ए बी फाइंड करनी है, ठीक है। और ये दिया गया है इसमें कि जो ओ डी सी है, ओ ए ओ है, ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों सिमिलर है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि ओ डी सी ट्रायंगल है और ट्रायंगल ओ बी ए है, वो सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। और जब ये दोनों ही सिमिलर हैं तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, और ये एंगल 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ओ डी सी बराबर है एंगल ओ बी ए,
ए एंगल और ए एंगल बराबर है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। तो ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये जो भी है ए बी और सी डी, इसका कोई लाइन में दिया हुआ तो नहीं, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल क्या है सी डी, तो जब ए बी पैरेलल सी डी हो गया, अब देखिए क्या क्या हम निकालना है, डी ओ सी ए एंगल निकालना है, ठीक है। तो 125 में 180, ये देखिए दोनों क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x + 125 या x के प्लेस पे हमें डी ओ सी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर हो गया, इसलिए एंगल डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 125, तो घटा दें 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये आपका 7 है, तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55 डिग्री हो गया है हमारा, है ना। चलिए अब डी सी ओ ए एंगल निकालना है, तो ये दोनों जोड़ करके 180 में से माइनस कर दें, एंगल डी सी ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 + 55, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसी के नियम पे कि ये दोनों जोड़ करके 180 में से माइनस कर देंगे, 5 7 5 12 125, तो कितना हो गया, देखिए हो जाएगा 55, तो ये भी क्या आ गया 55 आ गया हमारा। अब है ओ ए बी, तो ये 55 है, तो ये भी चूँकि डी सी ओ बराबर है ओ ए बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 55 है, तो ये भी 55 डिग्री, यानी कि डी सी ओ बराबर हो गया 55 डिग्री, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बाबू। थर्ड, ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, एक समलम चतुर्भुज है, समलम इसको कहते हैं ना, तो ए बी सी डी ए बी सी डी है, ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल डी सी है, जो जो दिया होगा लिखना है, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते, जो डायगोनल है ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, काटते हैं, बस दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसमें ये बताना है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो देखिए करते हैं जी, इसको कंस्ट्रक्ट कर लें, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, चूँकि पैरेलल है ही तो इतना करने की क्या ज़रूरत है ना। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, तो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ए और ए एंगल बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं बी ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो इसलिए ए एंगल, तो ये हो गया बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए ओ बी
सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ सी, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ, हाँ एक मिनट, ए ओ बी और इसका क्या होगा, ए ओ बी है और डी सी ओ, नहीं इसका ए ओ बी हमने ले लिया, मिलाना है ओ ए अपॉन ओ सी, तो सी ओ डी लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो सी ओ डी, ओके, तो ये हो गया ए ओ बी सी ओ डी। तो ये देखिए जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके, अब जो है आगे करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है। 4th कहता है कुछ ऐसा है, क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर और ये 2 है और ये है आपका एस, ठीक है। इसमें कहता है कि एंगल 1, ये 1 है और एंगल ये 2 है और ये पी है। कहता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर है। तो हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। देखिए पी क्यू एस टी क्यू आर ये सिमिलर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्यू आर अपॉन, अच्छा क्यू आर अपॉन क्या है क्यू एस, ठीक है, और पी आर अपॉन क्या है क्यू टी, सॉरी क्यू टी अपॉन क्या है पी आर। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए चूंकि एंगल 1 सॉल्यूशन करते हैं तो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2, तो इसलिए क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है, क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, है ना, क्यू पी बराबर पी आर, क्योंकि एंगल अगर बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल टू इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, जो अपोजिट एंगल है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम पुट कर दें, अगर इसको इधर ले आए फ्रॉम फर्स्ट, अब देखो ऐसे अगर करते हैं तो पी आर अपॉन क्या हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू टी और एक क्यू एस इधर चला जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब देखिए क्यू एस अपॉन क्यू आर तो है ही, क्यू पी अपॉन क्यू टी अगर मिल जाए तो पी आर बराबर क्या है क्यू पी, तो यहाँ पे जो है और पी आर के जगह पर क्या हो जाएगा क्यू पी अपॉन क्यू टी बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आर, और एंगल 1 है ही बराबर, तो इसलिए साइड एंगल साइड, तो इसलिए बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल है जो हमें करना था पी क्यू एस
पी क्यू ए सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर है आर टी एस। पी क्यू आर भुजाओं पी क्यू, एक त्रिभुज ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इसके साइड्स पे पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं, पी आर और क्यू आर पे, है ना, पी आर और क्यू आर पे। पी आर पे है आपका एस और क्यू आर पे है टी, ये दोनों। और एंगल पी, जो एंगल पी है दिया हुआ है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो गिवन वगैरह लिख दीजिएगा, गिवन ये इट इज़ टू प्रूव दैट, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। और यहाँ दिया हुआ है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, कहाँ है आर टी एस, ए एंगल। और हमें करना है आर पी क्यू आर टी एस, तो आर पी क्यू देखिए ये दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस गिवन है। और देखिए एंगल जो आर है दोनों ट्रायंगल में है, आर पी क्यू और आर टी एस में, तो एंगल आर बराबर क्या है एंगल आर, एक कॉमन है वो है निस्ट, तो एक कॉमन है, इसीलिए क्या हो गया बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, ये दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, ए बी ई, इसका तो फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी डी ई डी ए। ठीक है, तो ए बी ई और ए सी डी, ए बी सी। अब इसमें कहता है कि जो ट्रायंगल है ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी, ए बी ई ए बी ई, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा हमें, और ए सी डी यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी बराबर क्या होगा ए सी, देखते हैं कहाँ है ए बी, ए बराबर है ए सी यानी कि पूरा, बी ई बराबर है सी डी, तो बी कहाँ है बाबू, बी ई बराबर है सी डी यानी कि ये दोनों ही बराबर है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, बी ई बराबर सी डी, ए ई बराबर ए डी। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए सारे बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल ई बराबर एंगल डी, ये सब बराबर हो जाएंगे। सॉरी एंगल वाला में नहीं लिखते हैं, इतना लिखते हैं बस। अब हम देखते हैं ए डी और ए बी सी को सिमिलर करना है।
ये सारे सॉल्यूशन में गिवन है जी, ये सब गिवन है, आप गिवन लिखोगे। टू शो दैट, आपको शो करना ये है कि ए डी ई जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का। तो देखिए ए डी ई ए बी सी, ए डी ई और क्या है ए बी सी, है ना, बड़े वाला में। तो हो गया, एंगल ए तो कॉमन ही है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है। अगर हम इसके इस साइड की बात करें तो ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर ए दिया हुआ है, तो ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी, और बराबर हो जाएगा ए ई, चूँकि बराबर है ए ई का ए डी, और ए बी बराबर ए सी है ही, तो इसलिए ये हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड, ये हो गया बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हो गया प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ, अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है, आगे से लाइव क्लास ही देंगे। 7, ये है ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका जो शीर्षलंब यानी कि परपेंडिकुलर है सी परस्पर ए डी हो गया ए, और सी ई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी ई, तो सी ई है ना, ये पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ई है, प्रतिच्छेद करते हैं पी पर, है ना। शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर, दो शीर्षलंब है, ए इसका है और ए इसका है, ठीक है। तो हमें देखिए क्या क्या दिखाना है सॉल्यूशन में। गिवन तो है ही कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी, और जो सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है। तो हमें देखिए क्या क्या दिखाना है। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए पहले एक एक करके दिखाते चलेंगे। ए ई पी, इसकी अगर हम बात करें अभी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, इधर से भी और इधर से भी। ए ई पी की बात करते हैं, और सी डी पी की, सी डी पी, तो ये 90 डिग्री है। एंगल ए ई पी बराबर है एंगल सी डी पी, सॉरी ए ई पी, तो ये हो गया सी डी पी, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये बराबर हो गया। और देखिए ए एंगल और ए एंगल वर्टिकली अपोजिट, ए पी ई और क्या है बराबर है एंगल सी पी डी, तो इसलिए बाई ए क्राइटेरिया से हो गया ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी। ओके, सेकेंड देखिए क्या है, ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है, ए बी डी सिमिलर है सी बी। देखते हैं ए बी डी, ये दोनों की बात हो रही है, और सी बी ई इसकी बात हो रही है। हाँ, तो ये ट्रायंगल तो बी, दोनों में एंगल जो बी है वो तो कॉमन है, दोनों एंगल के देखेंगे तो सी बी ई ए बी डी, ठीक है, दोनों में कॉमन है।
अब ए भी 90 डिग्री है भी, यानी कि इधर की अगर हम बात करें तो ए और ए दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल सी ई सॉरी इधर की बात करें ए बी डी की, तो ये हो जाएगा आपका ए डी बी बराबर एंगल सी ई बी। ये 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यही क्या हो गया बाय ये एक क्राइटेरिया से हो गया ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ओके। तो देखो ए ई पी में ए ई पी इसमें तो है ही ए ई पी 90 डिग्री और सॉरी बराबर लिखते हैं, और क्या है ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी तो ये भी है क्या ए डी बी, ये भी दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए ए ई पी ए डी बी, ए ई पी ए डी बी है ना, ए ई पी ए डी बी तो 9 ए एंगल कॉमन है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए पी, ये दोनों कॉमन हो गया, इसलिए भी बाई ए क्राइटेरिया से क्या हो गया ये दोनों ट्रायंगल जो है ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, थर्ड भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ है पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, पी डी सी ट्रायंगल बी ई सी, तो देखते हैं पी डी सी इसकी बात हो रही है, एंगल पी डी सी सबका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। पी डी सी बराबर है पी डी सी बी ई सी, तो बी ई सी ये देखिए ये वाले पी डी सी बी ई सी, तो ये एंगल 90 डिग्री है ही, बी ई सी बराबर 90 डिग्री, तो ये इक्वल हो गया। और देखो इसमें क्या क्या बराबर है पी डी सी और बी ई सी, ए एंगल देखो दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए एंगल बी सी ई बराबर है पी डी सी बराबर पहले लिखना है तो पी सी डी, पी सी डी और बराबर है ई सी बी, तो ये भी एंगल बराबर हो गया, तो ये भी एंगल से हो गया बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी। तो ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सारे करेंगे। ओके, कितने क्वेश्चन है 16 है, और करते हैं 1-2 और घर से आप करके लाइएगा आप लोग। देखिए देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ऐसा है कुछ, ए बी सी डी है, एक पैरेललोग्राम है और ए डी पर स्थित बना देते हैं एक बार। समांतर है तो समांतर की तरह थोड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। ए डी सी बी, ये क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी है और ए डी स्थित ई एक बिंदु है, ए डी पर ई एक बिंदु है। ठीक है, और तथा बी भुजा सी डी को
बी ई भुजा सी डी को, अच्छा ये नहीं हो सकता है, कारण है कि बी ए डी पर बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, अच्छा ये बढ़ाया गया है ना, यहाँ तक बढ़ाया गया ई मान लिया जाए, तो बढ़ाया गया है और बिंदु तथा बी भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से ये एक पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दिखाना है कि जो ए बी ई है, सॉल्यूशन करना है कि जो ए बी ई है वो सिमिलर है सी एफ बी, सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी। देखिए ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ए बी ई ठीक है, और सी एफ बी, ये तो बहुत ये बड़ा है, कोई बात नहीं, ए एंगल और ए एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ओहो पैरेललोग्राम सॉरी, हाँ ठीक है। और देखिए ए एंगल और ए एंगल, चूँकि ए डी पैरेलल क्या होता है बी सी है, इसलिए ए ई पैरेलल भी क्या होगा बी सी, इसलिए ए एंगल और ए एंगल अंतः एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ए ई बी बराबर है एंगल सी बी एफ, अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसलिए एंगल एंगल मिल गया तो बाई ए क्राइटेरिया से हो जाएगा, ए बी ई सिमिलर है, सॉरी सिमिलर है ट्रायंगल, सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, सी एफ बी के सिमिलर है। तो हो गया, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। इसमें हो तो जाएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, इसे अब फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। ये लीजिए ऐसा है कुछ, पी सी एम बी, ये है आपका ए। पहला हमें दिखाना है बाबू, और ये भी 90 है, और कुछ तो नहीं है जिनके कोण बी और एम से हों, बस हो गया। हमें दिखाना है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, तो इसको कर सकते हैं। ये हमें दिखाना है ए बी सी, तो लिखिए इन ट्रायंगल, जो दिखाना होगा वही ट्रायंगल लेना है, एंड ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी लेंगे। तो ए बी सी देखिए, ए बी सी ए एम पी, तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी बराबर है ए एम पी, ये चूँकि 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, ठीक है। अब हम और देखते हैं ए बी सी ए एम पी, ए बार बार आ रहा है भाई, तो ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में ही, तो ये हो गया बाई ए क्राइटेरिया ऑफ, लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, ओके। सेकेंड भी है शायद इसमें, सेकेंड कहता है कि सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी बराबर बी सी अपॉन एम पी। तो भाई ये जब दोनों सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एम बी सी अपॉन एम पी
ए सी अपॉन ए पी। ये तो हमें क्या दिखाना है, सी ए अपॉन ए पी, पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो हो तो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हो गया कि और लिख देना है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सी डी और जी एच ए बी सी ए के समद्विभाजक हैं, बिंदु इतना पर है। ए बी सी और एफ ई जी की बजाओ। देखिए इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बस हमें खुद ही करना है जो दिया हुआ है। हालांकि आंसर सारा कुछ दिया हुआ होता है, बस इसमें देखना होता है कि कैसे करना है। दो ट्रायंगल है बाबू, ए बी सी और एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर है और ए बी और ई एफ पर स्थित है, डी और एच। ए बी सी, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी का सी डी, ऐसे सी डी, और एच जो है ई जी एफ, ई जी एफ, ए एच है, ठीक है। ए बी और ई एफ पर स्थित है और ये दोनों सिमिलर हैं। ए बी सी सिमिलर हैं, एफ ई जी ये सारा दिया हुआ है, ये सारा गिवन है, ये दिए हुए हैं, गिवन है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है, ये देखिए हमें बताना है कि सी डी अपॉन जी एच बराबर है ए सी अपॉन एफ जी, और दूसरा है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई, और थर्ड है वो है आपका ट्रायंगल डी सी ए एच जी एफ, ठीक है। ओके बच्चों, करते हैं, आँख दर्द कर रहा है, ठीक है। देखिए ए बी सी ट्रायंगल एफ ई जी, इसमें सी डी जो है इस पे दिया हुआ है, बट ए बराबर है, ये देखो ए दोनों इक्वल है ना, ये दोनों जो है इक्वल है, ए बाइसेक्ट करता है। हमें दिखाना है सी डी अपॉन जी एच, कहाँ है सी डी, सी डी अपॉन जी एच, ए सी सॉरी ए सी अपॉन एफ जी। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए डी सी एंड एफ जी, एफ एच जी, एफ एच जी। चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, ये देखिए ए बी सी और एफ ई जी ये सिमिलर दिया हुआ है, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल एफ है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, और एंगल जी बराबर एंगल ए है। तो हमें चूँकि इस ट्रायंगल में लेना है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल एफ एक गिवन है, ठीक है। और ये चूँकि बाइसेक्ट करता है, एंगल सी बराबर एंगल जी है, ये भी गिवन है। और अगर हम इसको 1/2 एंगल सी कर दें और 1/2 एंगल जी कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा एंगल ए सी डी बराबर एंगल एफ जी एच। तो ये हो गया बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल है ए डी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ एच जी। तो इसीलिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो क्या होता है, उसके जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो ये सी अपॉन एफ जी, ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बाबू, वो सॉरी और भी करने हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद आगे करेंगे और जो बच जाएगा वो आप लोग करके लाएंगे। तो देखिए ए DCB कहाँ है, DCB, ठीक है, ये जो DCB है और HGE है, HGE, तो उसी तरह से DCB एंड इन ट्रायंगल, DCB एंड HGE। देखिए DCB HGE, तो ये B और E दिया हुआ है, एंगल B बराबर एंगल E गिवन। क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ कि ABC और FEG क्या है, सिमिलर है, तो एंगल बराबर है तीनों इसके, इसीलिए। और देखिए हाफ हो गया तो DCB एंगल C बराबर एंगल G है, इसलिए 1/2 एंगल C बराबर 1/2 एंगल G। ये हो जाएगा DCB बराबर एंगल HGE। ये आधा आधा हो गया, जब C और G बराबर है और इसके तो हाफ हाफ भी बराबर होंगे, तो इसलिए बाई ए क्राइटेरिया से हो गया DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE। ठीक है, ओके। अब सेकेंड एक और है DCA। देखिए DCA और HGF, तो ये तो हमने शुरू में ही कर लिया, ठीक है, यही तो है, ओके। तो इसको दोबारा आप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आगे जो बच गए हैं क्वेश्चन वो आपको करना है, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास ज़रूर पहुंचे, ठीक है। और इसे शेयर भी करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।